खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। अखिलेश ने पिता के कारनामों के प्रायश्चित का आखिरी मौका भी गंवाया। साध्वी फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक करके हुए कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों में तेजी से जुटने का आह्वान किया है। चाय पर चर्चा के तहत हुए कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से जन जन तक मोदी सरकार के विकास कार्यों पहुंचाने की अपील भी की है। वहीं अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न होकर अखिलेश ने पिता के कारनामों के प्रायश्चित का आखिरी मौका भी गंवा दिया। वहीं साध्वी ने कहा कि प्रमोद कृष्णन जी काफी समय से कांग्रेस में थे। संसद भवन के उद्घाटन के साथ साथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी पहुंचे थे। वो कांग्रेस की पोल पट्टी खोल रहे हैं। प्रमोद कृष्णन जी ने भारतीय संस्कृति की मर्यादा जानते हैं, भारतीय परंपरा को जानते हैं और जब नई पार्लियामेंट मिली तब भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया और श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन के रामलला के प्रतिष्ठा में पहुंचे थे, क्योंकि अब मेरे से ज़्यादा वो कांग्रेस में रहे हैं। कांग्रेस की पोल पट्टी तो वही बता सकते हैं। थैंक यू। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। अभी 1 करोड़ के ऊपर लगभग हो चुकी हैं। वो महिलाएं जो पति के सामने, बेटे के सामने एक एक पैसे के लिए मोहताज थी, वो स्वयं सहायता समूह की दीदियां सिर्फ वो मार्केटिंग अकेले नहीं कर रही, अपना अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बना करके दिल्ली जैसे प्रगति मैदान में जा करके दिल्ली के लोगों को भी देने का काम करती हैं। पूरे त्यागी हैं, त्याग भावना से प्रदेश का विकास कर रहे हैं। यदि ज़्यादा मैं बोलूं, इस मेडिकल कॉलेज को 24-15 में स्वीकृत हो गया था, 17 तक सरकार रही थी। 3 बार मैं मिली अखिलेश से कि मेरे इस मेडिकल कॉलेज को ज़मीन दे दो, नहीं दे सके थे, क्योंकि उनको सारा का सारा विकास सैफई, रामपुर, आजमगढ़ ही करना था। उनके लिए प्रदेश नहीं था, उनके लिए 4-5 जनपद थे। लाइट भी 4-5 जनपदों में जाती थी। आज योगी जी के कारण, मोदी जी के कारण हर जनपद में हर विकास की योजना पहुंच रही है। आज मैं सभी संगठन के पदाधिकारियों का बहुत वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया और मेरा सौभाग्य है कि जब देश की आधी आबादी का राजनैतिक अधिकार देने का समय आया, उस समय उस पार्लियामेंट में फतेहपुर की सांसद होने के नाते अपने फतेहपुर की जनता की तरफ से मैं वहाँ प्रतिनिधित्व कर रही थी और बटन दबाने से वो महिला शक्ति, नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हुआ। तो आज पूरे देश में अभी अंतरिम बजट में देश की माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारे देश की 10 करोड़ के लगभग दीदियां स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, उनसे संवाद करना। और ये पहला इतिहास है जब मोदी जी ने घर दिया तो महिलाओं के नाम से दिया, गैस चूल्हा दिया तो महिलाओं के नाम से दिया, सैनिक स्कूल में बेटियों के पढ़ने का अधिकार नहीं था। यदि बेटी पढ़ना चाहे तो सैनिक स्कूल में भी जाकर के पढ़ सकती है। आज ये जिले का कार्यक्रम चाय पर चर्चा का कार्यक्रम था और इसको हम लाभार्थियों को कैसे उनसे संवाद कर सकें, हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष जी साहब, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष और हमारे पूरे जिला के विधानसभाओं के प्रभारी, संयोजक, मंडल अध्यक्ष सभी लोग यहाँ थे। यह कार्यक्रम आगे हमारा बूथों तक जाएगा, क्योंकि
मैं स्वयं अनुभव करती हूँ कई गांवों में, तो पाने वाले को ही पता नहीं होता कि प्रधानमंत्री दे रहे हैं, वो कहते हैं प्रधान जी दे रहे हैं। तो जब पाने वाले का इतना पता नहीं है तो उनके बच्चों को कैसे पता चले? तो कम से कम हमारे कार्यकर्ता उनके घर में जाएंगे, बैठेंगे और उनके बच्चे भी होंगे। ये जो आवास मिला है प्रधान जी ने नहीं दिया, प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उस गरीब के बेटे ने दिया है, उस गरीब के सपूत ने दिया है, जो देश की 140 करोड़ जनता को अपने परिवार के लोग मानते हैं, उस प्रधानमंत्री ने। दीदी, सीएम अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा है कि राम मंदिर का निर्माण कराने वाली कंपनी को एक्सप्रेसवे क्यों नहीं बनवाया जाता है, उनसे बनवाएं कंपनी। मुझे लग रहा है कि अखिलेश को तंज कसने का अधिकार खो दिया है। शायद मुझे लग रहा है कि 24 का जो निमंत्रण मिला था, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने पिता के कारनामों के प्रायश्चित का मौका था, उसको भी खो दिया, उसको भी खत्म कर दिया। और कल शायद मेरा पार्लियामेंट का जवाब सुना होगा, ना कांग्रेस का अधिकार है, टीएमसी तो गायब हो गई थी, टीएमसी वहाँ से सदन से ही गायब हो गई थी जब राम जन्मभूमि का प्रस्ताव आया। इनको बोलने का अधिकार नहीं है।